Welcome all. Today we are discussing coordinate geometry of chapter 3 of class 9 mathematics. So coordinate geometry को अपन अब कुछ एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज द coordinate geometry. आपने नंबर लाइन पे पॉइंट मार्क करना सीख लिया, ठीक है, कि नंबर लाइन पे हाउ वी आर पॉइंटिंग द रियल नंबर्स, ठीक है. देन आफ्टरवर्ड्स अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया. अब उस नंबर लाइन पे जो पॉइंट आपने बताया है ना, उसका एड्रेस लोकेट कैसे करेंगे वो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे कि वो पॉइंट कैसे है, कहाँ है, उसको कैसे मार्क किया गया है और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैंने W लिख रखा है और E लिख रखा है. ये एक रोड है जो कि वेस्ट ईस्ट में है, वेस्ट और इस डायरेक्शन में एक रोड जा रहा है. तो उस रोड के ऊपर भी स्ट्रीट्स है और नीचे भी स्ट्रीट्स है. आप देखें स्ट्रीट 1, ठीक है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7. ये 7 स्ट्रीट्स आर गिवन ऑन दिस रोड. वेस्ट ईस्ट में मेरे पास 7 स्ट्रीट्स है. मतलब स्ट्रीट्स मतलब आप समझ सकते हैं कॉलोनीज, ठीक है, कॉलोनीज है मेरे पास, 7 कॉलोनीज है. अब कॉलोनीज में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आप देखें हर कॉलोनीज में पॉइंट्स बने हुए हैं. दीज आर द हाउसेस. ये लोगों के घर है, ये लोगों के घर है. अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए राम आपका एक फ्रेंड है. राम इज योर फ्रेंड, ठीक है, राम इज योर फ्रेंड. उसका घर आपको पता करना है इन वेस्ट ईस्ट. अपने को इतना सा पता है कि उसका घर कहाँ पर है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है. बट आपको ये पता करना है कि उसका घर कहाँ है. तो क्या पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज द रीजन इज दैट कि आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि उसका घर स्ट्रीट नंबर 2 पे है, स्ट्रीट नंबर 2 पे है, तो क्या आप स्ट्रीट नंबर 2 पे एग्जैक्ट घर पता कर पाओगे उसका? नहीं. आप एग्जैक्ट स्ट्रीट पे एग्जैक्ट स्ट्रीट तो फाइंड कर लोगे, स्ट्रीट 2, बट हाउ विल यू फाइंड द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट पर्सन? राम का एग्जैक्ट एड्रेस कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका हाउस नंबर 1 2 3 4, कौन सा हाउस नंबर, ठीक है. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी एग्जैक्ट नीड 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. एक तो स्ट्रीट पढ़ता हो या फिर हाउस नंबर, ठीक है. अगर मैं यहाँ बात करूँ स्ट्रीट, तो स्ट्रीट मेरा x होगा और हाउस नंबर मेरा y होगा. तो मैं x, y से उस चीज को लोकेट करता हूँ, उस एड्रेस को लोकेट करता हूँ जहाँ पर राम रहता है, जहाँ पर राम रहता है. अब राम की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे कहाँ से मालूम पड़ती है? x, y से, ठीक है. अब x, y आप सोचोगे सर x, y की क्या जरूरत थी? x, y की इसलिए जरूरत है बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको आप कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करते हैं, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करते हैं. अब कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? आपका ग्राफ पेपर, ठीक है. ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करने के लिए, अब जैसे राम स्ट्रीट 2 पे रहता है, ठीक है, कहाँ पर रहता है? हाउस नंबर 4 और ग्राफ हाउस नंबर 4 पे रहता है. तो अपन एग्जैक्टली इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? राम हाउस, ठीक है. RH से अपन डिनोट करते हैं कि राम कहाँ पे रहता है, 4 नंबर की प्लेस पे रहता है. तो अपन एग्जैक्टली इसको मार्क कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको 2 चीज चाहिए, x और y, ठीक है. 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, x एंड y. x को एक और चीज बोलते हैं क्या? एप्सिका. क्या बोलते हैं? एप्सिका. और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. इसको x को बोलते हैं और इसको किसको बोलते हैं? y को बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इफ यू विल गेट, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है. आया समझ में? एग्जैक्ट लोकेशन तभी पता चलेगी जब हमें 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी. अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन. अगर एक पीस इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रीट 2 या हाउस नंबर, तो हम उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसका हाउस, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक में आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन कैसे
वर्क करेगा इन द ग्राफ पेपर. आई विल गिव यू द स्लाइटली ब्रीफ ऑफ दैट. ओके, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉपी का पेज, ठीक है, और यहाँ पर डॉट बना है, एक डॉट आपने यहाँ लगाया. अब इस डॉट की लोकेशन कैसे बताएंगे आप? हाउ विल यू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट डॉट? या तो आप बोल दोगे कि डॉट ट्राई करोगे तो कॉपी पे कि डॉट कॉपी के टॉप पे था, या फिर बोल दोगे कि लेफ्ट एज के पास था. ये लेफ्ट एज होती है, ये लेफ्ट एज, ये राइट एज, ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम कॉपी के पेज का. ठीक है, अब आप इसको लोकेट करना चाहोगे, बोले कि क्या था, नियर टू द लेफ्ट एज, या फिर बोलोगे टॉप, नियर टू द टॉप. ये बोलना चाहोगे, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे. बट अगर मैं इसी डॉट को यहाँ से बता दूँ कि ये है आपका 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट एज, कितना है 5 सेंटीमीटर, और कॉपी के जो टॉप पे है, ठीक है, ये बॉटम से कितना है 20 सेंटीमीटर, बॉटम से आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है. सो बॉटम से 20 और 5 सेंटीमीटर, तो आप इसकी एक्जैक्ट लोकेशन बता पाओगे इस पॉइंट ए, ठीक है. ये पॉइंट ए था आपका, इसकी एक्जैक्ट लोकेशन अभी तक अपन पता नहीं कर पा रहे थे. बट नाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एक्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट बिकॉज इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम. सो कितनी इंफॉर्मेशन मिली? 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है. 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी क्या, एक तो 5 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर. अब आप इजीली इस पॉइंट को बता सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या है. समझ में आया? इसका एड्रेस क्या है. तो इसी वे में अपन आइडेंटिफाई करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे कि कौन से ज्योमेट्रिकल शेप को किस प्रकार से अपन पॉइंट मार्क करें उनके एक्स कॉमा वाई के बेस पे, ठीक है. एफसी का कॉमा ऑर्डिनेट के बेस पे, ठीक है. एफसी का ऑर्डिनेट तो आपने पढ़ ही लिया है, मैंने बता ही दिया आपको कि एफसी का और ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई होते हैं. एफसी का मीन्स एक्स और ऑर्डिनेट मीन्स वाई, ठीक है. इसको फर्दर अपन डिस्कस करते हैं इस पे ग्राफ पेपर पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन प्लेन पे देखेंगे. कार्टेशियन प्लेन पे मीन्स हाउ टू एड्रेस और लोकेट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन. ग्राफ पेपर पे कैसे उसको प्लॉट करेंगे हम उस चीज़ को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर आप पे बनाएंगे. ये डायग्राम मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस प्रकार ये ग्राफ पेपर पे बनेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द 2 लाइन्स आर देयर, ठीक है. वन इज हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन. और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन. अब हमेशा एक माइंड में फिक्स कर लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस. कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है. और वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है. इसको तो हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम एक्स डैश से डिनोट करेंगे. इसको वाई से डिनोट किया है, इसको वाई डैश से डिनोट करेंगे. अब जितनी भी डैश वाली वैल्यूज होती है वहाँ पर नंबर लाइन पे माइनस की वैल्यू होती है, और जो बिना डैश वाली होती है उस पर प्लस. सो लेट्स स्टार्ट कैसे अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. सबसे पहले ये हमारा सेंटर है, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ओरिजिन. इसको हम ओ से डिनोट करेंगे, इससे ओ से. सो ओ भी आप बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि जीरो से स्टार्ट होने वाली लाइन या फिर जो लाइन जीरो से क्रॉस हो रही है दैट इज ओरिजिन से जो क्रॉस हो रही है दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस. ठीक, यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस. एंड एक्स डैश पे क्या होगी, एक्स डैश पे जो लाइन होगी वो -1 -2 -3 -4 -5. सेम पैटर्न पे जो ऊपर टॉप पे होगी, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस की स्टार्टिंग में होगी वो होगी 1 2 3 4 और 5 प्लस में आएगी सारी वैल्यूज, और नीचे क्या आएगी सारी वैल्यूज माइनस में. ठीक है. अब आप देखें कि ये 5 है तो ये प्लस में है सारी वैल्यूज, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रही होगी इधर की वैल्यूज, और इधर की वैल्यूज सारी कहाँ तक जा रही होगी, माइनस इन्फिनिटी तक.
सिमिलर में ऊपर की वैल्यू सब कहाँ तक जा रही होगी, प्लस इंफिनिटी तक, नीचे की वैल्यू कहाँ तक जा रही होगी, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, इतना रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब आप देखें कि ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट्स। ग्राफ में आप जब ये बनाएंगे लाइंस को तो कितने पार्ट डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट्स में। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ साइन। अपन कैसे साइन डिनोट करेंगे, अपन ने 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ लिया था, x, y। ठीक है, इसमें x क्या होता है, fc का होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको fc का, और y क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये इंफॉर्मेशन अपन मार्क करेंगे। तो ये प्लस की वैल्यू है, इधर भी प्लस की वैल्यू है, तो इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि x की भी वैल्यू प्लस की है और y की भी प्लस की है। अब इसमें x की वैल्यू कैसी है, माइनस की, तो आगे क्या आएगा, माइनस, और फिर वैल्यूज y की कैसी है, प्लस की, तो पीछे क्या आएगा, प्लस। ठीक, अब इसमें वैल्यूज देखें आप, इधर भी माइनस की है, इधर भी माइनस की है, तो दोनों क्या आएंगे, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पूरा माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, प्लस, और y क्या है, माइनस, तो ये प्लस माइनस। अब आप सोचोगे सर ये प्लस प्लस माइनस माइनस या प्लस माइनस क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि कोई फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, ये पॉइंट है आपके पास कॉपी में, और आपको मार्क करना है कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करना है, और वो क्या है, 2,3। अब 2 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, दोनों वैल्यूज टाइप की है, प्लस की, x भी प्लस का और y भी प्लस का, तो दोनों वैल्यूज प्लस की कहाँ दिख रही है आपको, तो आपको दिख ही रहा है कि दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस कॉमा प्लस, दोनों वैल्यूज टाइप की है प्लस की। तो मैं इस एरिया में मार्क करूंगा किसको, 2,3 को। मुझे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली है कि दोनों क्या है, प्लस के। अब दोनों की इंफॉर्मेशन में मेरे पास एक और चीज है कि x कितना है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की कितनी है, 3। तो मैं 2 तो देख ही रहा हूँ यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर है, तो इन दोनों से मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, दोनों से, इधर से भी परपेंडिकुलर और इधर से भी परपेंडिकुलर। तो जो जहां जाके ये मिलेगी वो पॉइंट मेरा क्या होगा, 2,3। ठीक है, पॉइंट ए क्या डिनोट किया हमने इसको, 2,3। तो मैंने ए को कहाँ डिनोट कर दिया, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे मार्क कर दिया। मैं ग्राफ पेपर पे इजीली बता सकता हूँ कि 2,3 कहाँ पर है। सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, कोई पॉइंट दे दे कि बी पॉइंट है आपके पास -3 और -4, ये पॉइंट दे दे, दोनों वैल्यूज टाइप की है माइनस की, तो माइनस की दोनों वैल्यू मैंने कहाँ में बताई थी आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस का 3 मतलब x की वैल्यूज कितनी है, -3, y की -4, तो x की वैल्यूज मतलब ये x एक्सिस दिख रही है आपको। ठीक है, x की वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, कहाँ तक बनाऊंगा, -4 तक, मतलब समवेयर हियर। ठीक है, ये -4 से परपेंडिकुलर बनेगा और -3 से भी परपेंडिकुलर बनेगा, और ये जो लाइन जहां पर मिल रही होगी इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, B, -3, -4। आया समझ में? इसी वे से आप कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कर सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पॉइंट का आपको एड्रेस पता होगा। दिस इज नॉन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क करते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि ये उसका एड्रेस है, दिस इज योर एड्रेस। नंबर लाइन का केवल पॉइंट मार्क करते थे, उस पॉइंट का एड्रेस नहीं पता था आपको एग्जैक्ट। ठीक है, मैंने प्रीवियस में बताया आपको कि कैसे पेपर पे पॉइंट पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि पॉइंट कहाँ पर है, टॉप या बॉटम से या कॉपी के पेज पे किस एरिया में वो किस जगह लोकेट है। ठीक है, और इससे आप उस स्ट्रीट वाले एग्जाम्पल से भी ले सकते हो। स्ट्रीट वाले एग्जाम्पल में भी आप बता सकते हो कि वो राम जो आपका फ्रेंड था वो कहाँ पर रहता है। ठीक है, वो किस जगह रहता है, स्ट्रीट 2 पे रहता है, हाउस नंबर 4 पे रहता है, तो वो आप मार्क कर सकते हो कहाँ पर, ग्राफ पेपर पर। तो स्ट्रीट 2 मतलब 2,4। ठीक है, हाउस नंबर क्या था, 4 था। तो एफसी का कॉमा ऑर्डिनेट
makes coordinate. Makes coordinate. This is all for coordinate geometry. Thank you all.